स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ECH एजुकेशन। आज मैं आपको क्लास 4 EVS चैप्टर 17 के क्वेश्चन आंसर्स और बुक वर्क करवाने जा रही हूँ। ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। बुक वर्क। चूज द करेक्ट आंसर। द मुगल्स वोर ड्रेसेस मेड ऑफ सिल्क, वेलवेट एंड आंसर आएगा ब्रोकेट। ठीक है, जैसे कि मैंने एक्सप्लेनेशन में आपको बताया था कि मुग़ल किस प्रकार के ड्रेस को पहनते हैं जो सिल्क और वेलवेट और किससे बना होता है, तो वो आएगा ब्रोकेट, क्योंकि जो कॉटन है और नायलॉन है ये तो वहाँ के ऑर्डिनरी पीपल्स ही वेयर करते थे। ओके, 2 वुमेन्स हैव बीन यूजुअली कवरिंग देयर हेड्स विद द लूज एंड ऑफ देयर डैश कॉल्ड आंचल और पल्लू। अब आंचल और पल्लू की जहाँ बात आती है तो बेटा आंचल और पल्लू तो साड़ी से ही लिया जाता है ना, तो आंसर आएगा साड़ी। 3 डैश हैज़ ऑल्सो बीन अ पार्ट ऑफ इंडियन ड्रेसेस। ठीक है, इंडियन ड्रेसेस का एक बहुत ही अच्छा पार्ट हुआ करता था, वो कौन सा है, तो एम्ब्रॉयडरी है ना। हमारे इंडियन ड्रेसेस में एम्ब्रॉयडरी वर्क ज़्यादा हुआ करता था। नोज रिंग और इयर रिंग्स थोड़ी आएगा, ड्रेस की बात आ रही है तो ऑब्वियसली यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी ही आएगा। 4 ज्वेलरी इज़ लाइटर। आज के लोग कैसी ज्वेलरी पहनते हैं, मॉडर्न ज्वेलरी पहनते हैं, हैवी ज्वेलरी नहीं पहनते जिसमें बहुत सारे पुराने जो ट्रेडिशनल्स रहते हैं, स्टोन्स लगे रहते हैं, बहुत हैवी, वैसा नहीं। आजकल मॉडर्न ज्वेलरी पहनते हैं, इतनी लाइट वेटेड पहनते हैं। ओके, बी ट्रू फॉल्स। इंडियन ड्रेसेस हैव नॉट अंडरगॉन चेंजेस एट ऑल। इंडियन ड्रेसेस क्या अब चेंज नहीं हुई है भाई, बहुत चेंज हुई हैं, लेकिन उन्होंने अभी क्या पूछा, इंडियन ड्रेसेस हैव नॉट अंडरगॉन चेंजेस एट ऑल, तो आंसर आएगा इसका फॉल्स। ठीक है, जो हमारी इंडियन ड्रेसेस थी उसमें चेंजेस आए हैं, बट इस प्रकार के चेंजेस नहीं आए हैं कि उसको मतलब कहा जाए कि हमने साड़ी में कुछ अलग काट पीट के कर दिया है। मतलब वो डिसेंट ड्रेस तो अभी भी है हमारी इंडियन ड्रेसेस। जितना हम वेस्टर्न पहन लें, अगर कोई एक इंडियन ड्रेस पहन के निकल जाता है तो उसको गुड लुकिंग बोलते हैं, है ना। तो अभी इसमें इतना चेंज नहीं है, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। द राजपूत मेन ड्रेस्ड इन अंगराखी, पगड़ी, चूड़ीदार और पजामा एंड कमरबंद। ये ट्रू है। राजपूत जो मेन रहते हैं आदमी लोग, ये वाली ड्रेसेस को पहनते हैं, इनका नाम दिया हुआ है। 3 नोज रिंग्स एंड जूड़ा पिन्स आर स्पेसिफिक टू मैन। नहीं, नोज रिंग और जूड़ा पिन तो औरतें लगाती हैं, आदमी थोड़ी लगाते हैं। आंसर आएगा फॉल्स। मॉडर्न डे इंडियन क्लॉथिंग इज़ नाउ अ वेराइटी ऑफ कॉम्बिनेशन। यस, अभी के समय में हमारी जो इंडियन ड्रेसेस है, इंडियन जो क्लॉथ्स है, उसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन और बहुत सारी वेराइटीज़ आ गई हैं। ओके, filling the blanks. The clothing system was also related to the dash and dash status of the person. ठीक है, तो जो हमारी क्लॉथ के सिस्टम्स हो गए हैं वो किससे रिलेट करते हैं, हमारे सोशल और इकोनॉमिक से ही रिलेट करते हैं। 2 राजपूत वुमेन कंटिन्यू टू वियर साड़ी। और राजपूत जो लेडीज़ रहती हैं वो साड़ी तो पहनती हैं, लेकिन उसके साथ में लहंगा चोली वो ट्रेडिशनली है उनका, वो पहनती है, जिसे बोलते हैं ना राजपूताना ड्रेसेस, बहुत ही अच्छी लगती है। 3 डैश लाइक पगड़ी और दस्तार हैव बीन वोर बाय मैन, है ना। तो ये जो पगड़ी और दस्तार है ये पहने जाते हैं आदमियों के द्वारा, तो वो सर पर पहने जाते हैं, जिसे हेड गियर्स बोलते हैं। ठीक है। 4 नंबर है डैश एंड डैश आर 2 वेरी पॉपुलर स्टाइल ऑफ एम्ब्रॉयडरी। अब आपको 2 एम्ब्रॉयडरी के नाम बताना है, तो मैंने यहाँ पर लिखा है जरदोजी और चिकनकारी। आपको भी कुछ अलग मिल जाता है तो यू कैन राइट डाउन। ओके, अब आता है आपका मैचिंग। मुगल ड्रेसेस आंसर कॉम्प्लीमेंट इंटरेस्ट इन आर्ट एंड पोइट्री। ये तो स्टार्टिंग में ही दिया हुआ था आपकी बुक में। धोती एंड लुंगी, ये तो भाई इंसान मतलब आदमी लोग पहनते हैं, तो नॉर्मल सी बात है। लोअर गारमेंट है, जो कि जो जेंट्स रहते हैं वो नीचे की तरफ धोती और लुंगी पहनते हैं। फिर जो फैटा है वो तो हमेशा सर पे लगाते हैं, इसको हेड गियर ही बोलते हैं। स्कर्ट एंड गाउन, ये मतलब जेंट्स तो पहनेंगे नहीं स्कर्ट और गाउन, सो ऑब्वियसली वुमेन ही पहनेगी, तो बड़ा इजी ये मैचिंग था। अब आता है आपका आंसर इन 1 वर्ड। इसमें है 1 बेल्ट वोर बाई राजपूत मैन, मतलब जो राजपूत जेंट्स रहते हैं वो बेल्ट जिस पहनते हैं उसे क्या बोला जाता है, कमरबंद। ओके,
ट्रेडिशनल हेडगियर ऑफ मैन इन इंडिया, तो हमारे इंडिया के लोग जो सर पे पहनते हैं उसे क्या बोला जाता है, पगड़ी या फिर दस्तार। ट्रेडिशनल क्लॉथिंग ऑफ वुमेन इन पंजाब, पंजाब की जो लेडीज़ होती हैं वो ट्रेडिशनली कौन से कपड़े पहनती हैं, तो सलवार एंड कमीज़। ओके, फिर आपका आएगा गांधीयन कैप, ये इसे बोलते हैं गांधी टोपी। ठीक, अब आते हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, तो चलिए इसको पढ़ते हैं। नेम द एथनिक ग्रुप्स दैट हैव लार्जली इन्फ्लुएंस इंडियन ड्रेसेस। अब ये आंसर तो आपके एक्सप्लेनेशन पार्ट में सबसे टॉप में था, इट मीन्स वो सेकंड लाइन में ही इसका आंसर था, तो वो है आपका आर्यन, थाइस, मुगल्स, फ्रेंच एंड द ब्रिटिश हैज़ इन्फ्लुएंस द ड्रेस इन इंडिया। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट काइंड ऑफ फैब्रिक डिड द कॉमन पीपल यूज टू मेक गारमेंट। ठीक है, कॉमन पीपल कौन से गारमेंट को यूज़ करते थे, तो द कॉमन पीपल मतलब कॉमन क्लासेस वो गारमेंट मेड अप ऑफ कॉटन और लोकली मेड फैब्रिक, वो भी फर्स्ट स्टैंजा में ही आपको मिल जाएगा, इट मीन्स वो फर्स्ट पेज में मिलेगा। जो कॉमन लोग थे वो कॉमन ही चीज़ें पहनते थे, लोकल या फिर कॉटन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट आर द ट्रेडिशनल अपर गारमेंट ऑफ मेन। अब आपको जो जेंट्स है उनके ट्रेडिशनल जो ऊपर पहनते थे वो क्या पहनते थे, कुर्ता, अंगारखा, फिर आपका ये आपका बंद गला, ईटीसी, बहुत सारी चीज़ें हैं आपकी बुक में, यदि एक्स्ट्रा भी हैं तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें वो पहनते थे। ठीक है जेंट्स लोग। नेम ऑफ फ्यू मटेरियल दैट आर यूज इन एम्ब्रॉयडरी, एम्ब्रॉयडरी के लिए क्या क्या मटेरियल यूज़ होते हैं उनका नाम बताना है, तो मैंने लिखे हैं यहाँ पे फ्यू मटेरियल्स दैट आर यूज इन एम्ब्रॉयडरी आर मेटल, स्ट्रिप, पर्ल्स, बीड्स, क्विल्ट एंड स्क्विल्स। ओके, अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो कि लॉन्ग है, वो है आपका हाउ डिड द क्लॉथिंग रिलेट टू द सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ अ पर्सन। अब ये बड़ा इजी है कि जो सोशल इकोनॉमिक स्टेटस है वो कैसे पता लगता था, तो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में बताया था कि सोशल इकोनॉमिक स्टेटस उनके कपड़े पहनने के तरीके से इंसान जज कर लेता था कि ये मिडिल है या लोअर है या अपर है। ओके, मतलब ये किस स्टेटस का बंदा है। आंसर इन एशियन टाइम द अपर क्लासेस ऑफ द सोसाइटी like the kings and the queen wore fine muslin garment and silk fabric while the common classes wore garment made up of locally made fabrics। और कॉटन भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ओके, जो कि हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का फर्स्ट का आंसर था, उसमें मैंने कॉटन फर्स्ट नहीं सेकंड था, उसमें कॉटन को भी ऐड किया था। एंड रिच फैमिली वीमेन वोर सिल्क क्लॉथ्स बट द कॉमन फैमिली वुमेन वोर साड़ी मेड फ्रॉम कॉटन फैब्रिक। मैंने यहाँ पे कॉटन लगा दिया है तो आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये इनके कपड़ों से जज कर लिया जाता था कि ये किस प्रकार के स्टेटस के बंदे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका राइट अ नोट ऑन द क्लॉथिंग ऑफ द मुगल एंड द राजपूत। अब मुगल और राजपूत के बारे में थोड़ा सा हमें बताना है, तो मैंने लिखा है यहाँ पर द मुगल वोर ड्रेसेस मेड अप ऑफ सिल्क, वेलवेट एंड ब्रोकट दैट वर डिजाइंड luxuriously to complement interest in art and poetry. The Rajput men dressed in अंगारखी, पगड़ी, चूड़ीदार और पजामा एंड बेल्ट। राजपूत वुमेन वेयर साड़ी एंड लहंगा चोली। मैंने यहाँ पर मुगल और राजपूत के कपड़ों को डिस्क्राइब कर दिया है और ये पूरी तरीके से एक्सप्लेन मैंने अपने एक्सप्लेनेशन वीडियो में किया है। जिस बच्चे ने मेरा एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखा है पहले प्लीज़ जाके आप उसे देखिए ताकि आपको मेरे क्वेश्चन आंसर्स उसको देखने के बाद ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। ओके बच्चों, अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3, हाउ हैज़ एम्ब्रॉयडरी एंड ज्वेलरी बीन अ पार्ट ऑफ इंडिया ड्रेसेस। ठीक है, इसका आंसर अब ये कैसे पार्ट बने। ठीक, एम्ब्रॉयडरी इज़ द आर्ट ऑफ यूजिंग डिफरेंट स्टाइल ऑफ स्टिचेस। सबको पता है एम्ब्रॉयडरी क्या होती है, अलग अलग स्टाइल होता है स्टिचेस का, जैसे कि जरदोजी एंड चिकनकारी आर टू वेरी पॉपुलर स्टाइल ऑफ एम्ब्रॉयडरी। इंडियन मेन एंड वुमेन हैव ऑलवेज वोर गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरीज। ओके, नोज रिंग्स एंड जूड़ा पिन्स आर स्पेसिफिक टू वुमेन। मतलब मैंने यहाँ पर जेंट्स और लेडीज़ के बारे में एक्सप्लेन कर दिया कि वो लोग क्या क्या पहनते थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये हमारा लास्ट है, राइट अ नोट ऑन मॉडर्न डे क्लॉथिंग इन इंडिया। अब हमारा जो मॉडर्न डे आ चुका है वो उसमें कपड़े कैसे पहनते हैं इंडिया में उसको बताना है। तो मॉडर्न डे इंडियन क्लॉथिंग फॉर वर्क प्लेस पीपल चूज टू वेयर फॉर्मल वेस्टर्न क्लॉथिंग लाइक ट्राउजर्स एंड शर्ट्स।
skirts, top, सलवार कमीज etc. Women wear साड़ी for formal meeting and occasions. Modern jewelry is also different. They are lighter. ठीक, मैंने यहाँ पे बहुत शॉर्ट में लिखा है कि आज के समय में लोग क्या करते हैं, बहुत ही फॉर्मल कपड़े पहनते हैं. अगर वो काम पर जा रहे हैं तो जीन्स टी शर्ट या लोअर टॉप सलवार सूट पहन लिए. और जो लेडीज़ रहती हैं वो कॉमनली अगर कोई फंक्शन है या फिर कोई मीटिंग्स है तो वहाँ पर वो साड़ी वेयर करती हैं. और ज्वेलरी की बात कहें तो आपको वो गोल्ड की हैवी ज्वेलरीज नहीं पहनता है, पतली सी या तो गोल्ड पहन लिया या फिर कोई स्टोन की मतलब अपना कन्वीनियंट देख के लेडीज़ बहुत लाइट वेटेड ज्वेलरी कैरी करती हैं. मेरे प्यारे बच्चों, मेरा ये वीडियो का एक्सप्लेनेशन जो क्वेश्चन आंसर्स और बुक वर्क का था ओवर होता है. आई होप मैंने बहुत दिन बाद ये वीडियो बनाया है, आप लोग को ये क्वेश्चन आंसर्स पसंद आए होंगे. और एक्सप्लेनेशन के बाद यदि आपने देखा होगा तो 100% श्योर आपको इसका 50% तो लर्न हो ही गया होगा. ओके स्टूडेंट्स, तो मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच. टेक केयर, बाय बाय.